नमस्कार बच्चों। देखिए, 7th और 6th क्लास दोनों में ही काम आने वाला एक टॉपिक है मल्टीप्लाई ऑफ डेसिमल्स। आज इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले 2.37 इसको कैसे पढ़ते हैं बेटा? इसको 37 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 37। ये नियम होता है। तो 2.37 को मल्टीप्लाई करना 10 से। इसके दो तरीके हैं कि आप जानते ही कि 10 से मल्टीप्लाई बड़ी आसान होती है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए। 237 को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले ऐसे ही कर लीजिए, ये आएगा। डेसिमल कितने प्लेस के बाद है? 1 2 1 2। ठीक है। अब जब डेसिमल लग जाता है तो वहां कोई जीरो होती है और उसके बाद कोई डिजिट नहीं होता, तो उसको आप हटा सकते हैं। तो इस जीरो को यहां से हटा दीजिए, तो ये इसका आंसर आ गया। एक तो ये तरीका है। एक दूसरा तरीका देख लेते हैं बेटा, कि आप यहां देख रहे हैं कि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है। आप यहां 100 लगा के इस डेसिमल को हटा सकते हो, ये आपने सीख ही रखा है। तो अब आप इस जीरो से, ये ऊपर है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप इसे काट सकते हैं ऐसे। अब नीचे कितनी है? 10 बची है, तो क्या आंसर आएगा? 23.7। वही सेम आंसर है दोनों तरीके से। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उसी तरीके से इसको कर सकते हैं। इसको भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा? 20 सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे मल्टीप्लाई होती है। उसके बाद 2 के बाद डेसिमल है, तो 1 2। और मैंने आपको बताया था, अगर जीरो के बाद कोई डिजिट नहीं है तो वो जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, आप उन्हें हटा सकते हैं। और ये हटा दिया आपने, ये इसका आंसर आ गया। ओके। दूसरा, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। इसको कर लीजिए बेटा। 4.123 सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट। 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, यहां लगा दीजिए। जीरो सारी नहीं हटेंगी, जो डेसिमल के बाद जीरो है वो हट जाएगी। ये हट गई और ये इसका आंसर हो गया। यहां देखें आप, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दें, या दूसरा तरीका जो भी आप करना चाहें। चलो इसमें से दूसरे तरीके से करता हूं। 1 2 3। तो डेसिमल हटाने के लिए आपको, क्योंकि यह 3 प्लेस के बाद डेसिमल है, 1000 की उसमें डिवाइड करना पड़ेगा। ओके। इससे ये पूरा पूरा कट गया। क्या बचा? ओनली 7। यही आंसर है। दूसरा तरीका भी हो सकता था, आप 7 को 1000 से मल्टीप्लाई करते 700 आता, और 1 2 3 के बाद डेसिमल लगाते, तब भी यही आंसर आता। ओके। इसको देखते हैं। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, 5.4 मल्टीप्लाइड बाय 16। अगर आपको 16 का टेबल आता है तो डायरेक्ट कर दीजिए, और नहीं तो 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 5 जा 30, 30 और 2 32। अब 1 से करिए, सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे करते हैं। एडिशन कर दीजिए, 4 6 8। कितने प्लेस के बाद? इसमें तो है ही नहीं डेसिमल, इसमें 1 प्लेस के बाद है, यहां 1 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दीजिए और ये हो गया। अब इधर आ जाइए। 1.25 मल्टीप्लाइड बाय 6.4, 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1
5। अब 6 की मल्टीप्लाई कीजिए, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12, कैरी 3 15, और 6 1 जा 6 और 1 कैरी 7, और यहां आ गया 8। अब आप कितने प्लेस के बाद डेसिमल लगाएंगे? 1 2, और एक यहां पर है 3, तो 3 प्लेस के बाद आप डेसिमल लाएंगे 1 2 3। अब कोई भी डिजिट नहीं है जीरो के बाद, तो आप तीनों डिजिट, तीनों जो जीरो है इनको हटा सकते हैं, और इसका आंसर 8 है। ओके बेटा, तो इस प्रकार आप मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल्स की। अब मैं जो आपको काम दूंगा बेटा, उसे इस तरीके से ही आपको करना है।